अब हम थोड़ा सा एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम शॉर्टकट में देख लेते हैं कहाँ पर कैसे कैसे हो रहा है। ये है टेस्टिस, टेस्टिस में हम लोगों ने बनाया था ओके, ठीक है। और इसके बाद फिर यहाँ पर ये सेमिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं। मैं एक बार होल स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, आप इसमें देख लो। और ये किस में कन्वर्ट होती है, यहाँ पर ये बनाती हैं रेडी टेस्टिस। रेडी टेस्टिस, रेडी टेस्टिस से फिर यहाँ पर क्या रिलीज हुई, वासा इफ्रेशिया। और वासा इफ्रेशिया क्या बनाती है, ये एपिडिडाइमिस, एपिडिडाइमिस फॉर्म करती है। एपिडिडाइमिस में ये जो हाईली क्वाइल्ड डक्ट होती है एपिडिडाइमिस, और ये एपिडाइमिस फिर कन्वर्ट हो जाती है किसमें, वासा डिफरेंस में। वासा डिफरेंस कॉर्ड से होते हुए कहां पर पहुंचती है, यहां पर देखिए ये वासा डिफरेंस किसको किसको राउंड अबाउट करते हुए, यूरेटर को, ठीक है। ये हमारा हो गया यूरेटर, यहां पर मैंने बना दिया ये यूरेटर है। ये यूरिनरी ब्लैडर हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा वासा डिफेंस, और ये इसको पूरी तरह से यहाँ से क्रॉस करता हुआ, ठीक है, आता है। बाद में किसमें कन्वर्ट हुआ, यहाँ पर एम्पुला बनाता है, दिस इज कॉल्ड एम्पुला। और एम्पुला फिर कन्वर्ट होता है किसमें कन्वर्ट करता है, ये सेमिनल वेसिकल में कन्वर्ट होता है, ठीक है। दो टेस्टिस, लेफ्ट एंड राइट टेस्टिस, ये सीधे कहां पर आ रहे हैं, सीधे वासा डिफरेंस के थ्रू कहां पर ओपन होते हैं, एम्पुला लाइक। क्या बनाते, ओपन क्या होते हैं, बनाते हैं क्या, लास्ट में किसमें डिलेटेड होते हैं, मतलब फैलते हैं। और क्या बनाते हैं, ये वासा, वासा डिफरेंस किसमें कन्वर्ट हो गया, एम्पुला में। और एम्पुला फिर कन्वर्ट होता है किसमें, सेमिनल वेसिकल्स में, यानी सेमिनल वेसिकल्स में ओपन हुए। सेमिनल वेसिकल्स ग्लैंड है, अभी हम इसको स्टडी करेंगे। और सेमिनल वेसिकल फिर ओपन होती है सेपरेटली इस तरफ की यहाँ पर, और ये सेकंड हमारी होगी सेमिनल वेसिकल, ये यहाँ पर ओपन हो रही है, दोनों सेपरेटली ओपन होती हैं एक सिंगल इजैकुलेटरी डक्ट में, इजैकुलेटरी डक्ट में। इस जगह पर क्या होता है, यहाँ पर जो यूरिनरी ब्लैडर है और यूरेथ्रा, इनके बीच का जो पार्ट है उसको सेपरेट कर रहा है, उसको क्या कहते हैं हम लोग, दैट इज प्रोस्टेट ग्लैंड, जो रिंग लाइक ग्लैंड है। और किसकी बनी होती है, 5 लोब्स की, कितनी, 5 लोब्स की, प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। हम इस ग्लैंड को इस तरह से बना लेते हैं दूसरे कलर में, ये होगी हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड, ठीक है। ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर है प्रोस्टेट ग्लैंड, सिंगल ग्लैंड है लेकिन 5 लोब्स की बनी हुई है। प्रोस्टेट ग्लैंड के बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमारे ये मसल्स हैं, पीनियल क्या कहते हैं, पीनाइल मसल्स, ठीक है। और यहाँ से पेनिस स्टार्ट होता है, पेनिस का फार्म से स्टार्ट होता है। और यहीं पर फिर यूरेथ्रा ओपन होती है, ये यूरेथ्रा, यूरेथ्रा कंटिन्यू रहती है लास्ट पोर्शन तक, ठीक है। अब इसके बीच में एक और ग्लैंड होती है, ये देखिए, इट इज कॉल्ड लेफ्ट एंड राइट साइड में, इट इज कॉल्ड बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड। मेल्स में हम काउपर्स ग्लैंड भी कहते हैं इसको, और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कह सकते हैं। ये मेल एंड फीमेल दोनों व्यक्ति, मेन फंक्शन क्या है इसका, लुब्रिकेशन का फंक्शन। तो आज हम तीनों ग्लैंड को देखेंगे, ठीक है। इसको भी थोड़ा सा डिफरेंट कर दें, इससे क्लियर होता रहे। इसे हम एक कौन सा, ये कलर लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्लैंड यहाँ पर, ये क्या है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल है, सेमिनिफेरस सेमिनल वेसिकल है, ठीक है। जो मैंने कलर कर दिया ये सेमिनल वेसिकल है, ओके। ये क्या है हमारी
दे आर काउपर्स ग्लैंड। और बीच का जो पार्ट है हमारा, ये क्या है? दीज आर प्रोस्टेट ग्लैंड्स। ठीक है, ये प्रोस्टेट ग्लैंड है। अब यहां पर आते हैं, ये फोर स्किन और इसका दैट इज पेन स्ट्रक्चर। ठीक है, लेबलिंग कर लेते हैं एक बार। टेस्टिस, ये क्या है? टेस्टिक्यूलर लोब। ठीक है, दीज आर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। रीटी टेस्टिस वासा डिफरेंशिया कैपट एपिडिडाइमिस कॉर्पस एपिडिडाइमिस कॉडा एपिडिडाइमिस, that is vasa difference. Okay, then this is ureter. ठीक है, this sac-like structure is urinary bladder. These two are seminal vesicles. Okay, this part is called ampullae. That one is prostate gland. ये क्या है? प्रोस्टेट ग्लैंड है। ठीक है, that is called Cowper's gland. Cowper's gland. ठीक है, it is urethra. ठीक है, for skin, glands, penis. Muscularized penis बॉडी। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर है हमारे मेल जेनाइटल ऑर्गन्स का और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो आपको इतनी इजीली बनाना है। उसका हमने लेबलिंग भी की है यहाँ पर। और इसके बाद मैं एक बार फिर से रिवाइज करता हूँ हमने क्या क्या बनाया है। ठीक है, हम तीनों ग्लैंड्स की बात करते हैं इसके बाद, और फिर हम फिर रिवाइज करेंगे। ओके, तो अब आते हैं हम मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स कौन कौन सी होती हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स, अगर हम रिप्रोडक्टिव ग्लैंड की बात करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास 3 ग्लैंड्स, अभी हमने यहाँ पर लिखा सेमिनल वेसिकल, दूसरा है प्रोस्टेट ग्लैंड और तीसरा है काउपर्स ग्लैंड। तो तीनों का अलग अलग फंक्शन देख लेते हैं। सेमिनल वेसिकल क्या करती है? पहली होगी हमारी सेमिनल वेसिकल्स,
ठीक है। ये मेन ग्लैंड है हमारी सीमन के फॉर्मेशन में। सीमन अभी नहीं, अभी स्पर्म्स हमने जो देखा वो स्पर्म्स फॉर्मेशन दिखा था। सीमन किसको कहते हैं हम लोग? स्पर्म्स एंड जो सिक्रीशन है ग्लैंड्स का, इनको कंबाइंडली हम क्या कहते हैं? सीमन कहते हैं। तो सेमिनल वेसिकल कहाँ पर होती है? ये होती है यूरिनरी ब्लैडर पास। कितनी होती है? दे आर 2 इन नंबर्स एंड फॉर्म किससे होती है? वासा डिफरेंशिया के डिलेशन से होती है। ठीक है, वासा डिफरेंशिया डिलेटेड इन द फॉर्म ऑफ एम्पुला एंड दिस एम्पुला फर्दर डेवलप इनटू ए सेमिनल वेसिकल और दे आर opens into seminal vesicles। ठीक है, तो यहाँ पर सेमिनल वेसिकल से क्या रिलीज होता है? एक क्या रिलीज होगा? मोस्ट पार्ट ऑफ सीमन। कितना? 60% ऑफ सीमन का जो पार्ट होता है वो यही से रिलीज होता है। ठीक है, चलते हैं सेमिनल वेसिकल से कितनी बनाती है? 60 to 70% ऑफ सीमन किसका बनता है? किसका बनता है? सेमिनल वेसिकल्स का ही बनता है। ठीक है, इसमें होता क्या है? ये ट्रांसपेरेंट जेली लाइक सब्सटेंस होता है। इट इज ए ट्रांसपेरेंट जेली लाइक। ठीक है, जेल लाइक होता है। इसमें होता क्या है? यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि सिर्फ मेल सीमन में ही क्या मिलता है? फ्रक्टोज शुगर। और फ्रक्टोज शुगर बॉडी में किसी पार्ट में नहीं मिलती, फीमेल में नहीं मिलती। इसलिए फ्रक्टोज शुगर ये क्राइम टेस्ट के लिए भी, मेरे रेप टेस्ट के लिए भी इसी का जो टेस्ट होता है। ठीक है, फ्रक्टोज शुगर का। चलो, तो ट्रांसपेरेंट जेल लाइक सब्सटेंस होता है। इसमें होता क्या क्या है? इसका पीएच वैल्यू होता है 7.3। ये क्या है? पीएच वैल्यू 7.3। ठीक है, कैसा हो गया इसका मतलब? स्लाइटली अल्कलाइन। स्लाइटली अल्कलाइन 7 प्लस है तो स्लाइटली अल्कलाइन हो गया। ठीक है, तो चलो इसमें होता क्या क्या है? ये स्पर्म्स के लिए क्या करता है? ये न्यूट्रिशन अवेलेबल करता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन क्या मिलेगी इसको? शुगर। तो क्या क्या रहता है इसमें? फाइब्रोनोजन। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन, सिट्रेट लिख लेते हैं यहाँ पर। इट इंक्लूड्स फाइब्रिनोजन प्रोटीन है, हमारे ब्लड में मिलती है। ठीक है, जो फाइबर बाद में कन्वर्ट करती है। ठीक है, प्रोस्टाग्लैंडिन्स, सिट्रेट, ठीक है, सिट्रिक एसिड। और क्या रहेगा? अब एटीपी के लिए भी तो जरूरत हो, एटीपी चाहिए। तो एटीपी के लिए क्या रहता है? इसमें प्रोटीन्स रहते हैं, फास्फोलिपिड्स होते हैं। ठीक है, चलिए क्या आएगा? सीधा लिख लीजिए, एंड सेवरल प्रोटीन्स एक्सेट्रा। इसका कंपोजिशन हुआ किसका? सेमिनल वेसिकल्स के सिक्रीशन का। ठीक है, आगे आते हैं हम लोग। दूसरा हमारा है प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड में। फर्स्ट है सेमिनल वेसिकल और सेकंड हो गया प्रोस्टेट ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है मेल्स में, सिर्फ मेल्स में मिलती है, फीमेल्स में नहीं होती है। किसकी बनी हुई है? इट इज मेड अप ऑफ 5 लोब्स। ए सिंगल रिंग लाइक ग्लैंड विच इज मेड अप ऑफ 5 लोब्स। ठीक है, तो चलो क्या रिलीज करती है? कितना रिलीज करती है? 60 to 70% सीमेन कौन बनाता है? सेमिनल वेसिकल बनाती है। और नियर अबाउट 20% to 30% सीमेन जो होता है वो किसका बना होता है? वो प्रोस्टेट ग्लैंड के सिक्रीशन का बना होता है। ठीक है, तो प्रोस्टेट ग्लैंड में क्या क्या मिलता है? प्रोस्टेट ग्लैंड से जो भी सिक्रीशन रिलीज होता है मोस्टली इसमें क्या रहते हैं? इसमें आंसर रहते हैं। और एटीपी के लिए ये क्या करता है? ये एनर्जी प्रोवाइड करने का, इसके जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। किसको? स्पर्म्स को, उनके मोबिलेशन के लिए, उनके मूवमेंट के लिए। ठीक है, ये तो पेयर्ड, यहाँ सेमिनल वेसिकल क्या था? पेयर्ड ग्लैंड थी। बर्बोयूरेथ्रल या कॉपर ग्लैंड क्या होगी? वो पेयर्ड ग्लैंड होगी, यानी 2 में मिलती है, लेफ्ट एंड राइट मिलती है। लेकिन ये जो हमारी प्रोस्टेट ग्लैंड होती है ये अनपेयर्ड ग्लैंड है, सिंगल रिंग लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अनपेयर्ड ग्लैंड है। तो ये भी कैसा होता है? स्लाइटली एल्कलाइन ही होता है। ठीक है, ठीक उसी तरह से वो था। चलिए, इसके जो सभी लोब्स होते हैं वो आप सेपरेटली ओपन होते हैं। किसमें? सभी लोब्स सेपरेटली ओपन होते हैं यूरेथ्रा में। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या रहता है, सिट्रिक एसिड, कैल्शियम फॉस्फेट, ठीक है। और हाँ एक चीज यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, फाइब्रिनोजन, ठीक है, तो फाइब्रिन फॉर्म करेगा, ठीक है। इसमें क्या है, इसमें फाइब्रिनोजन को ब्रेक करने का जो होता है वो एंजाइम होता है, क्या रहता है, फाइब्रोलाइसिन। तो जब स्टार्टिंग में सीमेन बनता है तो क्या होता है, फाइब्रिनोजन जो होती है ये क्वाइटस बनाती है, यानी इसमें क्या होगा, स्पर्म का मूवमेंट स्लो हो जाएगा या कम हो जाता है, बंद हो जाता है। इससे क्या होता है कि ज्यादा एटीपी यूज नहीं कर पाते वो, ठीक है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया होता है ना। अब लेकिन थोड़ी समय के बाद क्या होता है कि ये फाइब्रिलाइसिन क्या करता है, फाइब्रिनोजन को धीरे धीरे ब्रेक करता है। जब वो फाइब्रिन ब्रेक हो जाता है तो अब उनका मूवमेंट फास्टली होने लगता है, ठीक है। स्पर्म्स रिलीज होने के बाद फास्टली मूवमेंट होगा तो स्पर्म्स कहाँ जाएंगे, फर्टिलाइजेशन के लिए जाएंगे, ये अडेप्टेशन एक, ठीक है। तो फाइब्रोलाइसिन होता है इसमें, कैल्शियम और मैग्नीशियम, फॉस्फेट्स इसमें रहते हैं, ठीक है। फॉस्फेट्स रहते हैं, फ्रक्टोज, FRUCT है, फ्रक्टोज शुगर, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। कैल्शियम का यूज कहाँ पर होता है, कैल्शियम एक कैटलिस्ट है, कैल्शियम मैग्नीशियम ये एटीपी फॉर्मेशन में यूज होते हैं, और एटीपी फॉर्मेशन की जरूरत है क्योंकि स्पर्म्स मूव करते हैं, मूव के लिए क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए क्या चाहिए, एटीपी चाहिए, ठीक है। तो ये भी कैसा होता है, स्लाइटली अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन मीडियम होता है, ठीक है। तो प्रोस्टेट ग्लैंड हुई। ओल्ड एज में क्या होता है कि कभी कभी ये प्रोस्टेट ग्लैंड बढ़ जाती है, और बढ़ जाती है तो क्या करती है, यूरेथ्रा को प्रेस करने लगती है। यूरेथ्रा जब बंद हो जाता है, क्लोज हो जाता है, तो ऑपरेशन करके उनको निकालना पड़ता है। तो इसी प्रोस्टेट कैंसर भी आपने सुना होगा। चलो हम आगे चलते हैं। इसके बाद ये तीसरी ग्लैंड हमारी वो कौन सी है, दैट इज काउपर्स ग्लैंड। काउपर्स ग्लैंड इट इज आल्सो कॉल्ड एज बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसको हम बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड भी कहते हैं, काउपर्स ग्लैंड को। ये क्या होती है, पेयर्ड होती है, यूरेथ्रा के दोनों साइड, लेफ्ट एंड राइट साइड पर होती है। यहाँ सीमेन का ये पार्ट नहीं बनाती है। इसका मेन फंक्शन होता है लुब्रिकेशन, ठीक है। इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, लुब्रिकेशन। कहाँ पर होती है, मेम्ब्रेनस पार्ट ऑफ यूरेथ्रा, ठीक है। और ओपन कहाँ होती है, जो मेम्ब्रेनस पार्ट होता है यूरेथ्रा का उसमें ये होती है, और ओपन कहाँ होती है, ये यूरेथ्रा में ओपन होती है डायरेक्ट। तो काम क्या होता है, लुब्रिकेशन होता है, ठीक है। तो क्या रिप्लेस करती है, स्लिमी जेल लाइक, वही है जैसे वहां पर था, तो स्लिमी जेली लाइक सब्सटेंस, ठीक है। स्लिमी जेल लाइक सब्सटेंस रिलीज करती है। चलिए अब हम आते हैं कि इसका भी जो पीएच वैल्यू, सबका पीएच वैल्यू नियर अबाउट 7.2 to 7.3 होता है, वही पीएच वैल्यू इसका भी है, यानी अभी स्लाइटली एल्कलाइन होती है, ठीक है। तो ये एक रास्ता देती है। चलते हैं यहाँ पर, मेन फंक्शन क्या हो गया, क्लींस द यूरेथ्रा, यूरेथ्रा, और क्या फंक्शन होता है, लुब्रिकेटिंग द यूरेथ्रल वॉल, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं सीधे सीमेन। कंपोजिशन ऑफ सीमेन क्या होता है, सीमेन में क्या था, स्पर्म्स आ गए, प्रोस्टेट ग्लैंड का सिक्रीशन, सेमिनल का सिक्रीशन, और थोड़ा बहुत इसके जो लुब्रिकेशन है ये, ठीक है। ये क्या बनाते हैं, सीमेन। तो सीमेन मतलब क्या हो गया, क्या कहेंगे आप सीमेन को, स्पर्म्स प्लस सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स। ये क्या है, ये एसेसरी ग्लैंड्स है, ठीक है। सिक्रीशन ऑफ एसेसरी ग्लैंड्स, ठीक है। अब कुछ एबनॉर्मलिटी होती है। वॉल्यूम कितना होता है, 3.324 ml, ठीक, पर इजैकुलेशन। चलो, और पीएच वैल्यू क्या हुई, तो पीएच में क्या होगा 7.3। अभी हमने देखा है यहाँ पर कि जितने भी सिक्रेशन हुए नियर अबाउट 7.2 से 7.4 तक थे,
ठीक है, तो इसका ये होता है 7.3 होता है। नॉर्मल जो स्पर्म्स काउंट होने चाहिए, कितने होने चाहिए नॉर्मल स्पर्म काउंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कितने होने चाहिए, 20 to 120 मिलियन। ठीक है, ये इतने होने चाहिए स्पर्म काउंट, किसमें, स्पर्म काउंट पर ml पर मिलीलीटर। ठीक है, अब आते हैं, मान लीजिए अगर इससे लेस हुई, लेस देन 20, ठीक है, तो क्या कहेंगे हम, लेस देन 1 मिनट, लेस देन 20, तो इसको क्या कहेंगे हम, अगर स्पर्म काउंट लेस देन 20 है तो क्या कहेंगे इसको, ऑलिगोस्पर्मिया, दैट इज कॉल्ड ऑलिगोस्पर्मिया। ऑलिगोस्पर्मिया फर्टिलिटी नहीं हो सकती। ठीक है, दूसरी चीज, अगर नियर अबाउट एब्सेंट है स्पर्म्स तो क्या होगा, इफ absence of SPERM, absence of SPER sperms और near about to absent, उसका मतलब ये हुआ अगर ये क्या है, ये absence है तो इसको क्या कहेंगे हम, इट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया, इट इज कॉल्ड एजोस्पर्मिया। ठीक है, ऑलिगोस्पर्मी क्या है, लेस देन 20, एजोस्पर्मिया क्या है, एजोस्पर्मिया क्या है, एब्सेंस ऑफ यानी नील स्पर्म। ठीक है, स्पर्म्स नील कंडीशन है ये। ठीक है, अगर इनकी मोटिलिटी रिड्यूस्ड है तो क्या कहेंगे उसको हम, हाँ क्या कहते हैं, अगर इनकी मोटिलिटी मतलब मूवमेंट, अगर इसमें मूवमेंट नहीं हो सकता, ठीक है, तो इनको क्या कहेंगे हम, एस्थेनोस्पर्मिया। मतलब क्या हुआ, इसमें मोटिलिटी क्या रिलीज हुई है, इसमें क्या क्या है, ये रेड्यूस्ड मोटिलिटी। ठीक है, मूवमेंट नहीं हो रहा है तो ये क्या होगा, एज क्या कहेंगे इसको हम, एस्थेनोस्पर्मिया। ठीक है, आपको अस्थमा याद होगा, अस्थमा इसे याद कर लो, अस्थमा और एस्थेनोस्पर्मिया। ठीक है, तीसरी जाते हैं, अगर एबनॉर्मल मार्फोलॉजी हुई स्पर्म्स की मार्फोलॉजी एबनॉर्मल है, तो मार्फोलॉजी मतलब उनका स्ट्रक्चर ही एबनॉर्मल है, स्ट्रक्चर एबनॉर्मल, तो तब उसको क्या कहेंगे हम लोग, दैट